हाय गाइस, आज मैं करवाने वाला हूँ आपको ट्रायंगल से कुछ मेन क्वेश्चंस। और पहले 11 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 6.3 के ट्रायंगल्स के वो आपने कर लिए थे, लेकिन जो 12 ऑनवर्ड्स हैं उसमें से 3 क्वेश्चंस बहुत सिमिलर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तीनों में सिमिलैरिटी यूज़ हो रही है। एंड आई होप आपने सिमिलैरिटी ढंग से पढ़ रखी है, आपको सिमिलैरिटी के क्राइटेरियंस याद है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सिमिलैरिटी के 5 क्राइटेरियन कौन से हैं जिसके थ्रू वी कैन प्रूव दैट any two triangles are similar. First one is double A similarity criterion. Second one is triple A. Third one is SAS. Fourth is triple S. And the fifth one is RHS similarity criterion. आपने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस में वही सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस लगाए भी थे और आपने सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स की प्रूव करी है। अब देखते हैं कि 12th ऑनवर्ड क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज़ होता है। ओके, सो 12th और 14th क्वेश्चन जरा एक बार आप स्टेटमेंट्स पढ़ो, इनके आपको काफ़ी हद तक सिमिलर से लगेगी, लेकिन स्टिल दीज आर वेरी वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस। दोनों की फिगर भी काफ़ी हद तक सेम है। आपको 12th की फिगर इसमें दी तो हुई है, इट्स फिगर 6.41 जो आपको दी हुई है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम्स में या प्री बोर्ड्स में फिगर आपको ड्रॉ की हुई नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद 12th क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है आपको कि दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, जिसकी कुछ साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। कैसे कौन कौन सी साइड्स AB एंड PQ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उसके बाद BC एंड QR आर प्रोपोर्शनल, बेस एंड बेस आर प्रोपोर्शनल। उसके बाद ट्रायंगल ABC का आपको मीडियन दिया हुआ है AD, जो प्रोपोर्शनल है ट्रायंगल PQR के मीडियन PM के। आपको मीडियन की प्रॉपर्टीज़ पता है क्या होती हैं। मीडियन एक ट्रायंगल के अंदर वो साइड है जो उसके एक वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है, और वी कैन से उसकी ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है। सेम ट्रायंगल PQR में भी आपको जो दिया हुआ है PM इज द मीडियन, व्हिच मींस PM बाइसेक्ट्स द बेस QR। आपको ये दो चीज़ इसके अंदर दी हुई हैं, एंड वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQ आपको इसमें दिए हुए थे, एंड दे आर सेइंग कि इस ट्रायंगल की साइड AB और PQ की जो रेशियो है वो सेम रेशियो है BC और QR की, एंड दीज ratios are also proportional to the ratio of the medians AD and PM. So if AD is the median, which means AD bisects BC, or we can say that D is the midpoint of BC. So BD is equal to DC, or we can also say that BC is 2 times of BD or DC. Similarly, triangle PQR में भी जो QR है इसका midpoint M है, and PM bisects QR, which means this QR, the whole base is 2 times of QM. Maybe we'll use it later. आपको ये चीज़ इसमें दी हुई है, and we have to prove that triangle ABC and triangle PQR are similar. So let's start the proof. See, we have this, that AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AD by PM. इसी केस में, इसी इक्वेशन में आप लिख सकते हो कि जो BC है वो इक्वल है 2 times of BD, and then QR is 2 times of QM. So instead of BC we can write 2 times of BD, and QR को we can write 2 times of QM. इसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा कि रीज़न क्या है इसका, that AD and PM are the medians of triangle ABC and triangle PQR. So अगर यहाँ भी डबल है, यहाँ भी डबल है, तो उस केस में 2 से 2 कैंसिल हो गया। So we are left with AB by PQ is equal to BD by QM is equal to AD by PM। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपको 3 साइड्स दिख रही है इसके अंदर, these 2 bases and this AD by PM, ये 3 पेयर साइड्स किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? दे आर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। और अगर किसी दो ट्रायंगल की 3 साइड्स की रेशियो सेम है, इन दैट केस ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अच्छा, आपने ये क्यों प्रूव करा है, इसका लॉजिक क्या है, ये वाला सिमिलैरिटी क्यों करी है? ध्यान से देखना, एंगल B और एंगल Q ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM में तो आ ही रहे हैं, साथ में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में भी आ रहे हैं। एंड एज आई सेड, आपको इसके अंदर प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हैं। तो सोचो ध्यान से, इसमें कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन सबसे ईजिली लग पाएगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि आपको इसमें क्या दिया हुआ है। AB की रेशियो और PQ के इक्वल है, एंड इट इज सेम एज द बेस BC by QR। सो आपके पास जो ये दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं ABC एंड ट्रायंगल PQR, इनकी इन दो साइड्स की रेशियो सेम है। अगर आप इसमें ये प्रूव कर दो कि एंगल B भी इक्वल है एंगल Q के, तो
इट विल बी डन बाय SAS। दो साइड्स की रेशो जो है आपको इसमें दी हुई है, इसमें आपको दिया हुआ है कि ये दो साइड्स के रेशो इक्वल है और साथ में इसका कॉरस्पॉन्डिंग मिडल एंगल भी इक्वल है, तो इट विल बी डन बाय SAS सिमिलैरिटी। तो ये वाला एंगल ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM से आएगा। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रूव फर्स्ट कि द ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, व्हिच वी हैव डन ऑलरेडी। तो अगर ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM सिमिलर हैं तो वी कैन से दैट कि इसका एंगल B और एंगल Q का पेयर भी इक्वल होगा। रीजन इज सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं एंड इसकी प्रॉपर्टी शॉर्ट में होती है CPST, और वी कैन राइट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। So angle B is equal to angle Q, and we can take it first equation because we'll use it later. Now we'll take the required triangle ABC and triangle PQR जो आपको prove करना है। So triangle ABC और triangle PQR में we have AB by PQ is equal to BC by QR। तो दो sides की ratio आपको equal already दी हुई है, बाकी AD और PM इसमें use नहीं हो सकती क्योंकि triangle की जो sides हैं वो AB PQ, BC QR और AC PR है। AD PM are not sides, these are the triangles medians। तो उसको सिमिलैरिटी में हम यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम यूज़ कर सकते थे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM में जब AD और PM उन दो ट्रायंगल की साइड्स थी। ओके, सो आपको ये दो रेशो तो दी हुई है एंड नाउ वी हैव वन मोर थिंग कि ट्रायंगल AB से ट्रायंगल PQR का एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। सो जो कि आपने जस्ट अभी प्रूव कर दिया है, तो वी कैन राइट प्रूव्ड अबव और बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। So it proves that triangle ABC and triangle PQR are similar by SAS similarity criterion। तो this is very important question, ये आपको जरूर करना है multiple times, at least twice or thrice, तभी जाके आपको उसकी प्रैक्टिस होगी। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसके स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम सी आपको मैं इसके बाद वही करवाऊंगा। पहले जरा आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो आराम से। आई एम गिविंग यू 5 minutes। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में भी आपको दो ट्रायंगल्स फिर से प्रूव करने हैं। ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, जिसमें पहले मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन। द साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC are respectively proportional to the sides PQ, PR and median of triangle PM of triangle PQR। ये आपको इस बार दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन जो था अभी 12th क्वेश्चन जो भी आपने सॉल्व किया था ये वाला, उसमें आपको दिया हुआ था कि ये साइड्स की रेशियो इक्वल है बेस अपॉन बेस की, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। इसमें आपको दिया हुआ है कि ये साइड्स AB by PQ इज इक्वल टू AC by PR, और साथ में आपको दिया हुआ है सेम जो लास्ट टाइम में दिया हुआ था कि मीडियन की रेशियो भी सेम है साइड्स की जो आपको गिवन साइड्स है। तो आपको इसमें प्रूव करना है सेम रिजल्ट दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। और आपको इसमें दिया क्या क्या हुआ था? इसमें आपको दिया हुआ था दैट AB by PQ is equal to AC by PR is equal to the median AD by median PM। तो आपको ये चीज़ दी हुई है और आपको ये प्रूव करना है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है उससे कंपैरेटिवली, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। आपको इसमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है, बट इस बार ही आपको ये दो साइड्स की रेशियो दी हुई है इक्वल है। तो लास्ट में आपको ये दो दी हुई थी 12th में, ये वाला रेशियो इसके इक्वल था, तो आपने ये वाला एंगल प्रूव किया था कि B इक्वल एंगल Q के बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PMQ। अब क्योंकि यहाँ पर आपको ये दो साइड्स दी हुई हैं इन द सेम रेशियो, तो आपको इसके बीच वाला एंगल विच इज द कंप्लीट एंगल A और वी कैन से एंगल BAC प्रूव करना होगा कि वो इक्वल है एंगल QPR के, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेप में नहीं हो पाएगा। आपको इसको दो पार्ट्स में प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have to prove that angle 1 is equal to angle 2 partially, then आपको अगले पार्ट में प्रूव करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में कि एंगल 3 is equal to एंगल 4। यही इसमें सबसे बड़ा टास्क है प्रूव करना। अगर आपने एक बार प्रूव कर दिया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, तो उसके बाद वी कैन जस्ट ऐड देम अप। तो एंगल 1 और 3 का एडिशन करके क्या आ जाएगा? कंप्लीट एंगल A, और एंगल 2 और 4 को ऐड करके आपका आ जाएगा कंप्लीट एंगल P। और अगर एंगल A ये पूरा एंगल P के इक्वल है, सो वी कैन से दैट
कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर, क्योंकि इनकी ये दो साइड्स की रेशियो ऑलरेडी आपको इक्वल दी हुई है, बस बचा था बीच वाला एंगल जो आपने पार्ट्स में प्रूव कर दिया। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। बिना कंस्ट्रक्शन के वी कैन नॉट प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये दो ट्राइंगल लेफ्ट और लेफ्ट ट्राइंगल सिमिलर नहीं है इस बारी, ना ही आप इसमें सिमिलर प्रूव कर सकते हो। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम को सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते, आपके पास कुछ भी कंप्लीट डेटा नहीं है। तो इसलिए विल हैव टू डू कंस्ट्रक्शन in both the triangles, and that will be extend AD to a point, let's say it X, such that AD is equal to DX. सेम आपको ट्राइंगल PQR में भी एक्सटेंड करना है मीडियन PM को, extend PM to a point Y such that PM is equal to MY. And then join BX, CX, QY and RY. ये कंस्ट्रक्शन इसमें बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसकी हेल्प से वी कैन प्रूव दैट ट्राइंगल ABX एंड ट्राइंगल PQY आर सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं, ट्राइंगल ABX एंड ट्राइंगल PQY, तो वी कैन से एंगल 1 इक्वल एंगल 2। सेम तरीके से आप प्रूव करोगे इसमें ट्राइंगल ACX और ट्राइंगल PRY सिमिलर हैं, और अगर आपने ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर दी है ये वाला ACX और PRY, तो उस केस में वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। सो 1 इक्वल 2 के, 3 इक्वल 4 के। इन्हीं रिजल्ट्स को बाद में आपको ऐड करना है, सो दैट जब 1 और 3 ऐड होगा तो एंगल A इक्वल आ जाएगा 2 और 4 के सम के, विच इज़ P। उसके बाद सिमिलरिटी प्रूव हो सकती है इस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR की। सो इन शॉर्ट वी हैव टू जस्ट प्रूव कि ये वाला पूरा एंगल A इक्वल एंगल P के, जिसके लिए आपने ये सब बनाया कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी पड़ेगी इसके अंदर, एक्सटेंड AD टू अ पॉइंट X such that AD is equal to DX and extend PM to a point Y such that PM is equal to MY, and then join BX, CX, QY and Y, R or RY. So join BX, CX, QY and RY respectively. सो ये क्वेश्चन 12th क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, बाकी इसके अंदर और कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द प्रूफ। सो इन दो फिगर्स पे ज़रा फोकस करो आप, इसमें आपको क्या लग रहा है, ये फिगर्स किस तरह के लग रही होंगी आपको। दीज आर टू पैरेललोग्राम्स, सी हाउ। इस क्वाड्रिलेटरल ABXC के अंदर डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, AX bisects BC, or we can say that this point D is the midpoint of both diagonal BC and AX, which means diagonals bisect each other. Same quadrilateral PQYR के अंदर M midpoint है QR का and diagonal PY का भी, which means इन दोनों quadrilaterals के अंदर एक property common है, that diagonals bisect each other। और ऐसा कहाँ पर होता है, सिर्फ होता है ये पैरेललोग्राम के अंदर। सो ये लिखोगे आप यहाँ पर, since in quadrilaterals ABXC and PQYR diagonals bisect each other, therefore the quadrilateral ABXC and PQYR are two parallelograms. So we have just proved that ABXC and PQYR are parallelogram। इसका बेनिफिट ये होगा आपको कि ये दो साइड्स इक्वल प्रूव हो गई आपस में, ये दो आपस में इक्वल है, और ये वाला पेयर भी आपस में इक्वल है, AC BX के इक्वल है, PR QY के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो इसमें वील स्टार्ट विद BX इज इक्वल टू AC एंड QY इज इक्वल टू PR। इसका रीज़न क्या है, देखो आपको प्रूव करना है इसमें ये ट्राइंगल ABX और ट्राइंगल PQY आर सिमिलर, तो इसमें आपको ये दो साइड्स लेनी पड़ेगी, ये दो BX और QY, और BX इक्वल है AC के, तो पहले मैं ये वाली प्रॉपर्टी लूँगा कि ये दोनों इक्वल है,
and then we'll take QY is equal to PR. Since AB, XC and PQY are two parallelograms, therefore this AC is equal to BX and this PR is equal to QY. Why? Because these are the opposite sides of two parallelograms. So therefore AC is equal to BX and PR is equal to QY because these are the opposite sides of parallelogram which are always equal. अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं सो वी कैन से दैट कि इन दो साइड्स की रेशियो 1 होगी. इफ दे आर इक्वल तो सेम बाय सेम कट के 1 आ जाएगा. सेम इस तरीके से PR और QY की रेशियो भी कट के 1 आ जाएगी. PR बाय QY इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. अगर ये दोनों रेशियो 1 के इक्वल हैं तो वी कैन से दैट कि AC बाय BX इज इक्वल टू PR बाय QY. अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो ध्यान से, आप AC के नीचे PR ला सकते हो और BX को आप यहाँ पर शिफ्ट भी कर सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो इट इम्प्लाइज AC बाय PR इज इक्वल टू BX बाय QY. ऐसा क्यों करा आप लोगों ने, देखो ध्यान से, AC बाय PR की आपको रेशियो दी हुई है, इक्वल है इन दोनों के, और आपकी यही रेशियो इक्वल आ गई है BX बाय QY के. सो आप अज्यूम कर सकते हो कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है. तो जरा यहाँ से कंबाइन करो रिजल्ट्स को. AC by PR is equal to AB by PQ and AC by PR is also equals to BX by QY. तो जरा इनको कंपेयर करो, यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट वुड बी दैट AB by PQ which is this upon that is equal to BX by QY which is this, and AB by PQ is also equal to AB by PM. तो ये इनके भी इक्वल होगा. ये जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ साइड्स के रेशियो, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ट्रायंगल ABX और ट्रायंगल PQY की तीनों साइड्स की रेशियो सेम आ जाए, जिसकी वजह से आप ट्रिपल एस रूल लगा पाओ इन दो ट्रायंगल्स के अंदर, सो दैट आप प्रूव कर पाओ कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के. सो आपके पास क्या क्या आ चुका है इन दो ट्रायंगल्स में, जो लेफ्ट और लेफ्ट साइड पे ट्रायंगल है, दैट वी हैव AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BX बाय QY इज इक्वल्स टू AD बाय PM, और AD इस ट्रायंगल की साइड नहीं है, AX है. सेम PM नहीं है, साइड ट्रायंगल PY है. तो अगर आपके पास ये रिजल्ट आ गया है बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सो AB बाय PQ इज इक्वल टू BX बाय QY इज इक्वल टू AD बाय PM. अब ये जो तीन साइड्स आ रही हैं इसमें से AD और PM को आप डबल कर सकते हो. So now we can write the same equation here. AB by PQ is equal to BX by QY. और जो ये AD और P वाला रिजल्ट आपको दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसको डबल करना है, क्योंकि ट्रायंगल की साइड AD नहीं है, AD का डबल है which is AX, और सेम PM is not a side, PM का डबल है PY. तो इस रेशियो में which is AD by PM, मैं दोनों साइड डबल कर रहा हूँ, डबल ऑफ AD एंड डबल ऑफ PM. उसका इफेक्ट कुछ पड़ेगा नहीं क्योंकि आप डबल से डबल काट सकते हो, बट स्टिल काटना नहीं है आपको. 2 टाइम्स ऑफ AD, आई एम जस्ट राइटिंग 2AD एंड हियर 2PM. इसका इफेक्ट ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप में आप 2 टाइम्स ऑफ AD को लिख सकते हो आप AX, एंड 2 टाइम्स ऑफ PM को वी कैन राइट PY. द रेस्ट विल रिमेन सेम. AB by PQ इज इक्वल्स टू BX by QY नाउ is equal to AX by PY. So जरा ध्यान से देखो, अब we have AB by PQ is equal to BX by QY is equal to AX by PY. तो इन दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स की रेशियो सेम आ गई हैं, और आपने जो डबल ऑफ AD को AX लिखा है और डबल ऑफ PM को PY लिखा है, इसका आप दोगे रीजन, बिकॉज AD is equal to DX और XD and we know that PM is equals to MY by construction. ये आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, दैट इज वाई डबल है ये. AX डबल है AD का और PY डबल है PM का. सो अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आ गई हैं ट्रायंगल ABX और ट्रायंगल PQY की, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट ट्रायंगल ABX इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQY. बाय विच रूल? यू नो दैट साइड 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 बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन. अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए हैं, सो देयरफॉर वी कैन यूज दैट angle 1 is equal to angle 2
थर्ड इक्वेशन। इसका रीजन क्या है? बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स which are always equal. Corresponding angles of similar triangles, they're always equal. So जैसे आपने वन और टू एंगल प्रूव करा है, ऐसे सेम तरीके से जब आप ट्राइंगल ACX और ट्राइंगल PRY लोगे, यहाँ से we can prove that angle 3 is equal to angle 4, जो कि आपको दोबारा प्रूव नहीं करना. As you can see already ये लंबा क्वेश्चन है, तो we will write then, so we will write just similarly. We can prove that angle 3 is equals to angle 4, which will be the fourth equation. So now add these 3 and 4. Adding third equation and fourth equation, you will get angle 1 plus angle 3 is equals to angle 2 plus angle 4. So from the figure 1 plus 3 gives us angle BAC, and angle 2 plus 4 gives us angle QPR. अब देखो ध्यान से, यही एंगल आपको चाहिए था टू प्रूव ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल्स. तो नाउ यू विल टेक द रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. इन दो ट्राइंगल्स में वी हैव AB by PQ, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AC by PR. It's given, and now we have one more thing, angle BAC is equal to angle QPR. Why? Because we have proved above. So दो sides की रेशियो इक्वल है और इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, जिसको हमने दो पार्ट्स में प्रूव करा है ऐड करके. So therefore these triangles are similar by SAS similarity criterion. So therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity criterion. So it is proved. इसको भी आप नोट कर लो, मैं आपको दे रहा हूँ टाइम 5 मिनट का. उसके बाद we'll do 16th and the last question of the class. क्योंकि 16th क्वेश्चन इसके जैसा ही है, साथ साथ कर लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा समझना कि तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, 12th में, 14th क्वेश्चन में और 16th क्वेश्चन के अंदर. तो आपकी दो क्वेश्चन हो गए, एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया और एक 14 हो गया, जिसकी फिगर ऑलमोस्ट सेम थी, जिसमें आपको प्रूव ऑलमोस्ट सेम करना था. अब आपको करवाऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर का 16th. सो जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 16. आपको इसमें फिर से दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR. तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ. ट्राइंगल ABC, फिगर आपको नहीं दी होगी कभी भी, ना बोर्ड्स में ना प्री बोर्ड्स में, तो आप प्रैक्टिस कर लो फिगर खुद बनाने की. और आपको इस बार दिया हुआ दैट दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर. गिवन इज द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. सो अगर आपको इसमें दिया हुआ दैट ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर, इट मीन्स कि इसकी तीनों साइड्स की रेशियो सेम होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स. सो AB by PQ इज इक्वल टू BC by QR इज इक्वल टू AC by PR. ये भी आपको इन्होंने दिया हुआ इनडायरेक्टली, तो आप यहीं इसके अंदर लिख लो, विच इम्प्लाइज दैट AB by PQ फर्स्ट टू इज इक्वल टू BC by QR लास्ट इज इक्वल टू AC by PR. ये आपको दिया हुआ है. रीजन इज, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ CPST, बट इट मीन्स corresponding parts of similar triangles are proportional or in the same ratio, like these sides are in the same ratio. शायद ये रिजल्ट आगे काम आएगा. और उसके बाद एक और चीज़ आप अज्यूम कर सकते हो, बहुत कॉमन सी चीज़ है, दैट एंगल B और एंगल Q भी इक्वल होगा, एंगल A एंगल P के इक्वल होगा और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा. ये भी corresponding एंगल्स है. जैसा आपको सीक्वेंस दिया हुआ है इसके अंदर, वैसे आप ले सकते हो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. सो अगर आपको इन्होंने सिमिलरिटी दे दी है दो ट्राइंगल्स की, तो उन्होंने आपको साथ में ये भी दे दिया है कि इनके तीनों एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे. आपको इसमें दिया हुआ कि AD और PM दो मीडियंस हैं, तो D बाइसेक्ट्स BC एंड M बाइसेक्ट्स QR. इस बार आपको ये चीज़ नहीं दी हुई कि AD और PM किसी साइड्स के प्रोपोर्शनल है, आपको ये नहीं दिया हुआ. आपको इस बार ये प्रूव करना है दैट AB by PQ, which means this upon that, AB by PQ is equal to AD by PM, मीडियन बाय मीडियन. ये आपको इस बार प्रूव करना है, जबकि 12th और 14th क्वेश्चन में आपको यही मीडियन की रेशियो दी हुई थी इक्वल.
साइड्स के। सो अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है ये किस तरीके से प्रूव हो सकता है। ए बी पी क्यू ए डी पी एम किन दो ट्राइंगल्स की साइड हैं? ए बी पी क्यू ए डी और पी एम, ये चार साइड्स आ रही हैं ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम के अंदर। तो अगर आप इसमें ये प्रूव कर दो कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, देन वी कैन राइट कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सेम है, विच मीन्स ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो अब आपका पूरा फोकस इन द ट्राइंगल्स पे होगा, लेफ्ट साइड के दो ट्राइंगल्स के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। So we have this already. Since we have AB by PQ is equal to BC by QR equals to AC by PR. Why? Because triangle ABC is similar to triangle PQR. अब इसमें से क्या चेंजेस किए जाएं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो इन फेवर ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू आर हो। लुक केयरफुली, आपको चाहिए इसमें ए बी बाय पी क्यू इक्वल आ जाए बी डी बाय क्यू एम के। तो आप इसी रिजल्ट में से ए सी बाय पी आर तो पहली बात हटा दो क्योंकि आपको ए सी पी आर नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ट्राइंगल्स का टारगेट ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम है। सो ए बी बाय पी क्यू मैं ले रहा हूं। बी सी को आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ बी डी। यू मस्ट नो द रीजन, क्योंकि आपको बी डी के रिस्पेक्टिव लेना है, क्योंकि बी डी इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। सेम क्यू आर को वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ एंगल, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ साइड क्यू एम। सो क्यू आर इज 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम, देन इग्नोर दिस ए सी पी आर वाला पार्ट। आपने लिखा है बी सी को 2 टाइम्स ऑफ बी डी एंड लिखा है आपने क्यू आर को 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम। इसका आपको देना पड़ेगा रीजन that AD and PM are the medians, or we can write D and M are the midpoints of BC and QR. So I'm writing this: D and M are the midpoints of BC and QR. Right? So यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। So अब आपके पास है AB by PQ की रेशियो इक्वल्स टू BD by QM। तो देखो दो साइड्स की रेशियो आपकी इक्वल आ गई, ये और ये, और ये वाले एंगल बी और क्यू ऑलरेडी इक्वल हैं क्योंकि आपको दिया हुआ ट्रायंगल सिमिलर है। एंड वी हैव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन बिकॉज corresponding angles of similar triangles are equal। तो आपको जो पार्ट चाहिए थे प्रूव करने के लिए ये दो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी वो आपने गैदर कर ली है। नाउ चूज दीज ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ए बी डी और पी क्यू एम, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर वी हैव ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू इसका बेस बी डी अपॉन इसका बेस क्यू एम, बी डी बाय क्यू एम जो आपने प्रूव कर लिया ऑलरेडी, बी डी बाय क्यू एम प्रूव्ड अबव। और ये जो आपने दो साइड्स की रेशियो ली है आपने, ये और ये, इसी के बीच का एंगल भी आप ले सकते हो इक्वल, दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM by साइड्स के बीच का एंगल है, तो देयरफॉर साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अभी आपको ये नहीं प्रूव करना, आपको प्रूव करना है ये रिजल्ट। सो अगर ये तो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिया आपने तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लोगे आप इसमें जो प्रूव करने को कहा हुआ है? AB बाय PQ इज इक्वल टू मीडियन AD बाय मीडियन PM, जो कि इस ट्रायंगल के लिए मीडियन नहीं है, ट्रायंगल ABD के लिए उसकी एक साइड है। सो वैसे भी आप देखो यहाँ पर सीक्वेंस मैच हो रहा है, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM, बिकॉज दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। यहाँ दोगे आप रीजन इसका, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are proportional or in the same ratio, which proves our question. So इसको भी आप नोट कर लो आराम से। और ये 3 क्वेश्चंस की फिगर सेम है,
और काफ़ी हद तक क्वेश्चन में सिमिलरिटी है, तो ज़रा आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपको आया है इसके अंदर से। तो टेक 5 मिनट्स एंड नोट इट डाउन।